चुकावे खातिर और घर के खर्चा चलावे खातिर रवा आज मोटरसाइकिल बेची, काल के हमार गहना बेच। अब दिमाग मत खराब करा तू हमार, सवेरे से माथा खराब भइल बा हमार। चलिए कोई बात नहीं, अभिमान तो होता है टूटने के लिए, और अगर ये किसी अपने से टूटे तो दर्द भी नहीं होता। वैसे आपको किसी की नजर ना लगे, आप बहुत अच्छी हैं। ये तो आपका बड़प्पन है। वैसे आज आपने मेरे एक अभिमान तोड़ दिया। मैं आज तक अपने आप को लाफ्टर थेरेपी का एक्सपर्ट समझता था, लेकिन आपने तो मुझे नौसिखिया डिक्लेयर कर दिया भाई। मेरी लाफ्टर थेरेपी आपको कहीं से भी हंसाने में कामयाब नहीं रही। चलिए कोई बात नहीं, अभिमान तो होता है टूटने के लिए, और अगर ये किसी अपने से टूटे तो दर्द भी नहीं होता। वैसे आपको किसी की नजर ना लगे, आप बहुत अच्छी हैं। वैसे आपको किसी की नजर ना लगे, आप बहुत अच्छी हैं। डॉक्टर बबुआ, अरे नाश्ता और काफी ठंडा हो रहा बा। बस काका, ये बोर्ड एक बार सही से लग जाए तो नाश्ता भी कर लेते हैं। लाइए काका, हमारा नाश्ता भी दीजिए और कॉफी भी दीजिए। ई डॉक्टर हैं? हाँ डॉक्टर बबुआ हूँ। हाँ, रउआ लोगन का इलाज करिए सब। बोर्ड खुदे पेंट करता रहे और काटियो खुदे ठोकता रहे। ये डॉक्टर बाबू टाके भी ठोकी हैं और हमनी के इलाज भी करी हैं। अरे इतना बड़ घर के लइका और सब काम खुदे करता रहे भाई। अरे भाई, बड़े हम नहीं हैं, कम से कम आप लोगों से तो बड़े हम लोग नहीं हैं। देखिए क्या होता है कि किसी भी डॉक्टर की पहचान उसके मरीजों से होती है, और हमारे मरीज आप हैं तो आप बड़े हुए ना। तो चलिए भाई, दुख दर्द बांटने का सिलसिला शुरू करते हैं, ठीक है? देखिए, हम आप लोगों का इलाज एक साथ करेंगे। वो क्या है कि हम बाकी डॉक्टर जैसे नहीं है। जैसे बाकी डॉक्टर होते हैं ना, इंजेक्शन लगा के टैबलेट दे के पल्ला झाड़ लेते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों के दिल में अपनी जगह बनाएं, और जब तक आपके दिलों में हम अपनी जगह नहीं बना लेंगे, आपका इलाज कैसे करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। आप बताइए। हाँ। बोलिए। बीमारी की क्या बात बताएं डॉक्टर साहब? बचपना से लेके जवानी और जवानी से लेके बुढ़ापा आ गई, बाकी घुटना के दर्द ना आ गई। हाँ। ये भी हो सकता है कि बहुत सारी दवाइयां खाने के बाद भी आपका ये दर्द ना जाए, क्योंकि आपके घुटनों का दर्द जो है वो आपके डर से रिलेटेड है। देखिए, आपको डर है कि आपका बेटा और आपके बहू आपको बुढ़े होने पे घर से ना निकाल दे। बोलिए बोलिए, अरे शर्माइए मत, बोलिए ना, बताइए, खुल के बताइए, बताइए बताइए। बोला बोला। बात तो यह है, अब क्या बताएं। देखा, तो आपकी बीमारी का इलाज मिल गया। जिस दिन आपके मन से ये डर निकल जाएगा, आपके घुटने का दर्द निकल जाएगा। हाँ। भाई देखिए, ये आप लोगों का ही अस्पताल है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो सलाह हो, चाहे वो इलाज हो, ठीक है? मुफ्त में 1 हफ्ते का दवा दे दा हमके पास। लेकिन अगर कोई पैसा देना चाहे तो हमें कोई परेशानी नहीं है। एकदम
लीजिए 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 लीजिए। ला ला बाबूजी चाय। बिना आदमी से मिलने जुलने आदमी ओकरा बारे में कैसन कैसन ख्याल बना लेगा। काहे का हो गई बाबूजी? अब देखा ना, आज सवेरे मोरवा नदी तले चल गई रही, वो है राजवंश के साथे घूमे। अरे वो आदमी में तो कोनो परिवर्तने नहीं थे, वह सब पुरान आदत, वैसन के संस्कार, बात विचार सब कुछ बिल्कुल उहे बा। इहे तो बड़प्पन कहालन हो बाबूजी। हाँ हो, चला अच्छा भाई, अब हमरो एगो ऐसा साथी या संगतिया मिल गई। देखा ना, इतना पैसा इला के बाद भी वो आदमी में कोनो बदलाव नहीं थे। पैसा आइला के बाद अगर आदमी बदल जाओ तो आदमी ना होला बाबूजी। और इहे अच्छा संस्कार हमनी के राजवंश चाचा जी के परिवार में दिखत। हाँ, अब मयंक के देखा ना, तू तो हमरा जोरे ऐसे जुड़ गई बा जैसे कि हमरे बेटा होके। अब कितना संस्कारी या शिक्षित लड़का बड़ुए। अरे धन संपत्ति और संस्कार के ढोए वाला लड़का। जी बाबूजी। लेकिन काल सरला बाहर ना आके बहुत बुरा कैली। अब हम का कर सकेनी बाबूजी? कोनो बच्चा तो बाड़ी ना कि हम उनका के जाके समझाएं। अब भौजी सरला के तबीयत खराब हो गई बाटे। अरे तो न काम न धाम, दिन रात पड़ल रहे के बाद तब बीमार ना पड़िए तो का हुई? अब रहुआ मयंक बबुआ से जाके दवाई काहे ना ले लेते? ना ना भौजी, अच्छा ना लगी। अब देखा ना, काले वो लोग आइल बटे और आज हम दवाई लेवे पहुंच जाए तब। अरे तो का भाई, डॉक्टर हमें हमनी से इतना करीब बाड़े तो में का हो गई? ना ना बाबूजी, हम खुदे बाजार से जाके दवाई ले लेता नहीं। अरे चाचा जी, आपके घर पे खुद डॉक्टर है और आपकी दवा घर के बाहर से आ रही है। ये तो मेरे ख्याल से डॉक्टर की काबिलियत पे बहुत बड़ा सवाल है। क्यों चाचा जी? हाँ बेटा, आवा आवा। अरे खुश रह बाबा। हॉस्पिटल खोलने के उपलक्ष्य पर पापा बहुत बड़े भोज और पूजा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने तो ईश्वर का ध्यान रखकर ये प्रसाद चढ़ाया। वैसे बंसी काका सब जगह लेकर गए हैं, लेकिन अगर मुझे गांव में किसी घर के बारे में पता है तो आपका घर है। अरे बैठा बबुआ। अरे भाई, अब तो डॉक्टर खुदे चल के घरे आइल बाड़े, तो अब तो दिखा दो लोग उनका के हैं? अरे चाचा जी, लेकिन जानने वाली बात है कि मरीज है कौन? अब जी मेरी पत्नी। मैं मिल सकता हूँ सर? काहे ना? तो चले? हाँ चलिए। अच्छा प्रेमा जी, आप जरा इनके पास बैठ के इनके हाथ को सहला दीजिए। आइए, डॉक्टर आयल मैडम।
नमस्ते सरला जी, सरला ही नाम है ना आपका? तबीयत कैसी है आपकी? अरे आप तो ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको जानता कैसे हूं। दरअसल क्या है सरला जी कि मैं कल रात को आपके यहाँ पर आया था, लेकिन चेकअप करने नहीं, खाना खाने। मैं यहाँ का नया डॉक्टर हूँ, डॉक्टर मयंक। ये बुखार कब से आपको? जी कल रात से। अब देखिए ना डॉक्टर साहब, ना ही ये धूप में निकली हैं और ना ही रात को नहाई हैं, बावजूद इसके बुखार हो गया। आपको ये लगता है कि धूप में निकलने से और ठंडे पानी में नहाने से बुखार होता है? देखिए, इनके बुखार की सबसे बड़ी वजह है तनाव। ये पिछले कई दिनों से तनाव से गुजर रही हैं, जो बुखार के नाम पर अब सबके सामने आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो इलाज है वो है सरला जी, आप कुछ दिनों के लिए अपने गुस्से और तनाव को थोड़ा नियंत्रण में करिए, और आप खुद देखेंगे कि शाम भर से आपके सेहत में सुधार हो रहा है। अच्छा प्रेमा जी, आप जरा इनके पास बैठ के इनके हाथ को सहला दीजिए। अरे यही तो मात खा गई दुनिया सरला जी। आप हाथ क्यों झटक रही हैं? अच्छा देखिए, मैं आपको बताता हूं, कई बार क्या होता है कि एक दूसरे की एनर्जी से हमें बहुत मदद मिलती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ एक हथेली है, लेकिन कभी कभी एक हाथ से दूसरे हाथ में चुंबकीय तरंगे जाती हैं। जिसमें स्नेह, प्यार और स्वास्थ्य की बहुत सारी तरंगे होती हैं, और जिसका मुकाबला दुनिया की कोई दवाई नहीं कर सकती। अच्छा प्रेमा जी, आप इनको संतुलित आहार दीजिए, लेकिन पौष्टिक। हाँ, खाने में आप ऐसा करिए, इनको रोटी दीजिए, चावल मत दीजिए। सरला जी थोड़ा सा योगा कर सकती हैं? योगा और ये, अरे हाँ योगा, चलिए जरा दीजिए। अच्छा आप एक काम करिए सरला जी, आप हल्के फुल्के काम करिए, और सबसे जरूरी बात, मेरी तरफ देखिए, देखिए, खुश रहिए। अच्छा अमर, मैं तुम्हें कुछ दवाई लिख के देता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, और अगर आप लोगों को कोई भी जरूरत पड़े तो इस घर के बाहर आके आवाज दे देना, फट से आ जाऊंगा। आइए चलिए। अच्छा सुनिए, हाँ जी। क्या आप सचमुच डॉक्टर हैं? तो सरला जी, तो क्या मैं आपको जोकर दिख रहा हूँ? अरे सरला जी, ना तो सर पे लाल टोपी है, ना जूता जापानी। अरे सरला जी, दुनिया यही मात खा गई। ठीक है, मैं कल अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी ला के दे दूंगा। अच्छा ये लीजिए, मैंने दवाखाना खोला है, लो। चलिए। तोहर नहीं लागल, हमारे एक बार लागल है, तोहर तो एको बार लगा नहीं। ऐसा ढेला मार के कोनो फायदा नहीं, पहला निशाना लगावे के कहाँ बा? अपना और अस्पताल के बीच में जो खाली जगह बा ना, वो है। आई रे, तनिक सा बच गए, घंटा बज गए, इतना दूर तक लाके रही। अरे दादा, कौन मारा रे भाई? ये मेरा निशाना है। अरे कहाँ भागता? रुका रुका, अभी निशानेबाजी छोड़कर रेसिंग शुरू। एक टाइम में एक काम करना चाहिए ना आपको। अच्छा हमारी पहली मुलाकात है तो ये लीजिए आप। अरे डरो नहीं, डरो नहीं,
डर क्यों रहे हो? देखो इधर आओ, बात सुनो। देखो निशानेबाजी बहुत अच्छा खेल, लेकिन कोई भी खेल ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी का नुकसान कर दे, ठीक है? क्या होता है कि खेल खेल में अगर कोई नुकसान हो जाए तो बहुत बुरा लगता है ना? अगर तुम ये खेल किसी के शीशे को तोड़ने में या पानी की मटकी को फोड़ने में करोगे तो जानते लोग क्या कहेंगे? बदमाश। और इसको अपने चॉकलेट ज्ञान समझ के रख लो, ठीक है? और कभी निशानेबाजी खेलने का मन करे तो मुझे जरूर बुला लेना। वैसे तुम में से सबसे बढ़िया निशाना किसका है? एक बार मारा रही तो गुरुजी का कपार फोड़ दिया। अरे क्या बात करो, ढेला मार के फल तोड़ो, गुरुजी का कपाल नहीं है? अच्छा ये बताओ, बदमाशी पसंद है कि खेल पसंद है? खेल खेलेंगे बगीचे में, इधर नहीं। अरे वाह, डॉक्टर साहब एगो ढेला हमहू मारी का? तुम क्यों मारोगे भाई? हमहू के चॉकलेट मिली। तुम यार ऐसे ही ले लो। तो चाचा जी से जवन 30,000 रुपया ले ले रहलू, उसे हमनी के कर्जा ना चुका सकेलू। सरला का बोला तड़ू तू? कुछ बुझा दो तोहरा के? ई खाए हमार कसम, अब कहस कि चाचा जी 30,000 रुपया ना दे ले रहलन। प्रणाम चाची। अरे खुश रहा। कैसन बाड़ू? कैसन बानी चाची? बहुत दुखी बानी। अरे कौन बात के दुख तकलीफ हो गई? बड़की खाए पिए के ख्याल नहीं रखत का? अरे चाची, वो मलिकाइन के दिखावा से फुर्सत मिली तब ना खाए पिए के ख्याल रखी। अजय इंसान केहू के पेट पे लात मारेला, वो कबो केहू के खाए पिए के ख्याल रख सकेला? काहे? का भाई बताओ तो। का बताई चाची, वो जवन बिजनेस रहे ना, हाँ वो बिजनेस टूट गए। आप ई मलिकाइन ता इहो के बुद्धि फेर देहले बिया। हमार एगो बात नहीं की सुने, खाली मलिकाइन के हाँ में हाँ मिलावत बानी। अब का बताई चाची, ई मलिकाइन के पांव तक जमीन पे नहीं खे रहत। दिखावा करे खातिर लोगन के खाए पिए के इंतजाम करत तड़ी। हाथी के दांत नहीं है, खाए के और दिखावे के और। हम तो बिल्कुल अकेला पड़ गए बानी चाची। लेकिन सरला ये बात सच बा कि कर्जा के पैसा बड़किए चुकौले रहे। का अब तू आ गई ना उनकर बात पे? अरे बात में आवे के बात नहीं के, बात ये बा कि हम खुदे साहू जी से पूछले रहनी, और 30,000 रुपया जो तार चाचा ले गए रहनी ना, वो बड़की के देवे खातिर ले गए रहनी। लेकिन चाची, अगर चाचा के पैसा लौटावे के रहती तो वो घर पे आई थी ना। पैसा लेके चाचा तारा घर ना गए रहनी? हाँ ना चाची। तो हो सकेला तू कहीं गई होगबू वो समय। अरे हाँ चाची, हम दिन भर घर पे रहनी। हाँ अच्छा अभी हम फोन रखा तरी। दीना। हाँ भैया। जी भैया। अरे वो बबुआ जी का नौकर सेवक राम है ना, तनी उनकरा के बुला लिया हुआ था। काहे भैया, कोनो काम बका? हाँ जरूरी काम बटे, उनका पैसा लौटावे के रहल। भैया हम थोड़ी देर बाद जाइएगा, हमें दाल ले आवे के रहल। ना दाल बाद में आ जाई, काम जरूरी बा, जा बुला के लिया बा। जी ठीक बा। अमर बबुआ ई कहा? बबुआ जी का पैसा है भौजी, ओकरा मुंह पर मारे के बा। 18,000 रुपया का मोटरसाइकिल बेच ली है और 12,000 रुपया अग्रवाल जी से उधार ले लिया। बबुआ रउआ के अपन मोटरसाइकिल बेचे के पड़ल, कर्जा उठावे के पड़ल।
ये सब हमरा एकदम अच्छा नहीं खेलागत। अच्छा, तो चाचा जी से जवन 30,000 रुपया ले ले रहलू उसे हमनी के कर्जा ना चुका सकेलू। सरला का बोला तड़ू, तू कुछ बुझा दो तोहरा के? ई खाए हमार कसम, अब कहस कि चाचा जी 30,000 रुपया ना दे ले रहलन। फौजी, हम एक बात के लेके बहुत परेशान बनी। कौन बात? सच सच बताइए फौजी, राजेंद्र चाचा से 30,000 रुपया मंगोले रहलू तू दरोगा के देवे खातिर। हाँ, ई के कह देला सरवा के? हाँ हाँ दुल्हन, ये सब बात झूठ है। हाँ फौजी, सच सच बताई। अब दरोगा के देवे खातिर 30,000 रुपया मंगोले रहनी है ना?